हेलो गाइस, आज हमारे साथ है सफ़र ख्याल के ऑथर तनवीर सर। हेलो सर। हेलो। सबसे पहले आपको शुभकामनाएं आपकी किताब के लिए थैंक यू वेरी जो मच। आपने पब्लिश की है। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि ये किस बारे में है किताब और आप क्या कहना चाहते हो जनता से? ये बेसिकली सफ़र ख़याल, जैसे कि मतलब आप इसके टाइटल से जान पाएंगे कि एक ख़याल है, और वो जब एक जर्नी कर रहा है, एक सफ़र कर रहा है, तो रास्ते में उसको क्या क्या नज़र आ रहा है और क्या क्या उसको महसूस हो रहा है, वो सारे के सारे एहसासात और सारी की सारी चीज़ें जो दिल के अंदर ख़याल पैदा हो रहे हैं और उससे जो माइंड में चीज़ें डेवलप हो रही हैं, उसको लिखा गया है अच्छा। ताकि हर एक तक एक हर पर्सपेक्टिव को पहुंचाया जा सके। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि ये एक जर्नी है, ख़यालों की जर्नी है, जी। तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? आपको कैसा लगा कि हाँ, अब मुझे ये किताब लिखनी चाहिए? आपका एक्सपीरियंस क्या रहे लाइफ़ के साथ या जो भी तक आपने बिताए हैं अपनी लाइफ़ में? बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि एक्सपीरियंसेस और किताब लिखना ये एक अलग ही दुनिया बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें हमारे ख़्याल के अंदर होती हैं और वो दिमाग से चलकर दिल से और फिर हाथों के ज़रिए, कलम के ज़रिए कल कागज़ पे उतर कागज़ पे आएँ, आती है। और एक बार वो कागज़ पे जब आ जाती हैं, तो फिर वो किताब की शक्ल ले लेती हैं। ये बहुत एक आसान है, लेकिन वो ख़यालात ज़हन के अंदर पैदा होना, ये एक बड़ी चीज़ है। बिल्कुल, अगर ज़हन में ख़याल ही पैदा नहीं हो रहे हैं, तो वो कागज़ तक भी नहीं आएँगे और किताब की शक्ल भी नहीं बिल्कुल लेंगे। सही बात है। तो प्रेरणा तो ऐसी है कि आदमी ज़िंदगी गुज़ार रहा है, कुछ चीज़ों को महसूस करता है बिल्कुल, और कुछ चीज़ें को नज़रअंदाज़ कर देता नज़रअंदाज़ है। यही जर्नी है, यही यही लाइफ़ है। जर्नी है। तो जब महसूस होती है, उस महसूस जो मैंने किया अपनी ज़िंदगी में, जैसे इसके अंदर एक कविता अगर आपको मिलेगी जो बिल्कुल लीक से हट कर के है। मैंने मैं यूपीएससी क्वालिफाइड हूँ, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में हूँ, आईईएस हूँ, तो मीटिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। अच्छा, तो उस मीटिंग्स का क्या है, तो उस मीटिंग्स में बैठे-बैठे ख़्याल आया कि एक मीटिंग पे भी लिखी जाए कि इसके अंदर होता क्या है? बिल्कुल, तो बिल्कुल। एक कविता इसके अंदर है कि मीटिंग्स पे जो हमारी होती है, उसके ऊपर एक कविता इसके अच्छा, अंदर है। तो आप बताना चाहेंगे वो कविता जब आपने ज़िक्र कर ही दिया है, जी। तो आप फिर हमारे दर्शकों को या जो इस किताब को पढ़ना चाहता है या जो प्रेरणा लेना चाहता है उनके लिए एक कुछ शब्द अगर आप कहना चाहें हाँ, तो? मैं इसमें से 2-3 आपको जो है ज़रूर सुनाना चाहूँगा। तो क्योंकि ऐसा होता है कि आदमी लिखता है, मुशायरों में पढ़ना बिल्कुल, कविता का बिल्कुल, अलग बिल्कुल। होता है, याद हो जाती हैं, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। लिखना एक अलग होता है, तो मैं इसमें से देख हाँ, कर हाँ, के आपको बिल्कुल, कुछ जो बिल्कुल। है सुनाता हूँ उसके बारे में। कट हो जाएगा ये, आप आराम हुँ, से हुँ। लेंगे। समीक्षा बैठक। इसमें कह रहे हैं कि समीक्षा बैठकों में बीता वक़्त है बर्बाद अगर, समीक्षा बैठकों में बीता बीता वक़्त है बर्बाद अगर, अगर होती रहे मनमानी और नतीजा निकले अगर। बिल्कुल। होता क्या है कि मीटिंग चल रही है हाँ, और एक फरमान जारी हो जाता है कि हाँ, साहब ये करना है, तो फिर मीटिंग का कोई मतलब नहीं मतलब नहीं रहता। रहता, सही बात है। एक अध्यक्ष होता है मीटिंग में, अध्यक्ष की टिप्पणियां और सवालों के सिलसिले अनकहे छिपे रहस्य जाहिर नहीं होते, मगर बिल्कुल, अगर उसको सही बात नहीं बतानी है तो भ्रम में रखा जाता भ्रम है। में रखा जो जाता है। लोग मीटिंग में है वो जैसा कह रहे हैं उसी के हिसाब से फैसले हो जाते हैं, है ना? एक इसका एक शेर मैं आपको जो आखिरी है इरशाद, वो इरशाद। देता हूँ। बैठक एक ऐसा तंत्र है, बैठक एक एक ऐसा ऐसा तंत्र तंत्र है। है जिसमें हमेशा घंटे तो बर्बाद होते हैं, मिनट्स लिखी जाती हैं, मगर वो जो बर्बाद हुआ है उसके बारे में। हाँ, तो बहुत हमेशा जो खूब, है कोई भी मीटिंग बहुत होती है तो खूब, उसकी बहुत मिनट्स खूब, आती है, मिनट्स बहुत ऑफ खूब। मीटिंग। तो घंटे बर्बाद होते हैं और मिनट्स लिखी जाती हैं। मतलब ये तो जो कॉर्पोरेट वाले हैं वो भी रिलेट कर पाएँगे जी, आपकी जी, इस जी, जी। किताब को। हाँ, तो बिल्कुल। अगर हम बोलें तो ये किताब किसको पढ़नी चाहिए? कौन वो लोग हैं, वो जनता है या वो कम्युनिटी है जिनको ये पढ़नी चाहिए, जो रिलेट कर सकते हैं? हर आदमी पढ़ सकता हर है। आदमी पढ़ सकता हाँ, है। इसमें अगर कोई आशिक है, तो वो भी पढ़ सकता है। क्या बात है! महबूब के लिए भी जो है इसके अंदर अच्छा, कविताएँ हैं, है ना? जैसे मेरे महबूब, मैं उसको आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, इरशाद सर। उम्र भर के लिए दिल पे कहीं ये ज़ख्म ना पड़ जाए, वाह! वाह! अल्फाज़ ऐसे ना कहो, बोलकर जिन्हें पछताना पड़ पछताना जाए। पड़ जाए। बहुत खूब सर, बहुत ज़ुबां खूब। शीरी है तो इस शहर में इज़्ज़त है तेरी, करवाहटें छोड़ कहीं ज़िल्लत ना उठानी पड़ जाए। बहुत खूब, बहुत खूब। ये सोचकर मैंने अपना नंबर नहीं बदला,
मोहब्बतों में आदमी नंबर बदलता नंबर बदल है। जाते ये हैं। सोचकर मैंने अपना नंबर नहीं बदला, खुदा करे किसी वक्त उन्हें हम याद आ जाएं अगर। क्या बात, बहुत खूब, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है, शतरंज का खेल नहीं है साहब। ये मोहब्बत है, शतरंज का खेल नहीं है साहब। घर नहीं बदलेंगे अगर मात भी खानी पड़ जाए अगर। बहुत खूब, बहुत सुंदर सर, बहुत बहुत ही तो ये इस तरह की कविताएं हैं इसके अंदर। एक और मैं आपको इसमें से कविता जो है सुनाना चाहूंगा। जो हम नौकरी पेशे लोग हैं, बिल्कुल, तो बचपन कहीं गुजरा, जवानी कहीं कहीं गुजर रही है, सही बात और है। उसका रीजन और उसकी वजह क्या है? नौकरी की तलाश। नौकरी की तलाश। दूर घर से एक अनजानी अजनबी दुनिया की तलाश में। बहुत खूब। दूर घर से एक अनजानी अजनबी दुनिया की तलाश में, खोकर ख्वाबों की गलियों में चल पड़े हम नौकरी की तलाश में। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जिंदगी के सफर में दिन रात की भागम भाग में फिरते रहे कदम दर कदम अपनी मंजिल की तलाश में। बहुत सुंदर सर। चैन सुकून से, चैन सुकून तो है नहीं, आप लोग यहाँ बैठे हैं, रात भर आप तैयारी कर रहे हैं और दिन भर जो है कर रहे हैं, फैमिली कहीं है, बच्चे कहीं हैं। बिल्कुल। चैन सुकून से हमने अब कर लिया है समझौता। अब समझौता ही कर लिया, समझौता ही है। चैन सुकून से हमने अब कर लिया है समझौता। खुद से खुद ही जुदा हो गए खुद की तलाश में। बहुत ही सुंदर, बहुत खुद से खुद ही जुदा हो गए खुद की तलाश में। नौकरी की चादर को ओढ़ लिया है हमने कुछ इस तरह, नौकरी की चादर को ओढ़ लिया है हमने कुछ इस तरह, जैसे ठिठरता हुआ कोई हो गरमाई की तलाश में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर। सपनों की मिठास खो गई, लबों की मुस्कान मुरझा गई। सपनों की मिठास खो गई, क्या क्या सपने देखे थे। सपनों की मिठास खो गई, लबों की मुस्कान मुरझा गई, दिलों का सुकून छिन गया सुकून ही की तलाश में। बहुत सुंदर, बहुत दिलों का सुकून छिन गया सुकून ही की तलाश में। और इसका मतलब बतौर खास एक आखिरी शेर, छोटा था तनवीर, छोटा था तनवीर मगर साथ था उसमें अपनों का। बहुत ही सुंदर। घर छोटा था तनवीर मगर साथ था उसमें अपनों का। छूट गया है घर वो अब घर की तलाश में। बहुत सुंदर। छूट गया है घर वो अब घर की तलाश में। तो ये इस तरह की इसमें हर लाइन की कविताएं हैं, हर तरह की कविताएं हैं। जिंदगी के हर पर्सपेक्टिव को इसमें मैंने जो है दाखिल किया है। बहुत सुंदर। तो जैसे आपने बताया ये आपको प्रेरणा मिली आपके जीवन से, तो ऐसे ही अगर कोई इस किताब लिखना चाहे या वो सोच रहा हो कि मैं भी अपने अल्फाज, कलम और कागज़, तो क्या आप उनको कहना चाहेंगे नए ऑथर्स को या जो अभी करना चाहते हैं शुरुआत? ये एक जो है सवाल बहुत आपने जो है मुफीद सवाल पूछा है। बेसिकली क्या है कि ख्याल आते हैं और चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमें आदत ये बनानी पड़ेगी कि हम ख्यालों को लिखें। बाज़ दफ़ा आदमी को बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं, पता होना जानना है, लेकिन लिख नहीं पाते। बिल्कुल, है ना। तो जब तक हम लिखेंगे नहीं तो वो ख्याल आएंगे और चले जाएंगे। वो तो बुलबुला है, आया बना और फूट गया। बिल्कुल, बिल्कुल। है ना। लेकिन बाज़ दफ़ा आप जैसे मैंने इसमें ही बहुत सारे अशआर कभी याद आए और इत्तेफाक से मैं ऐसा रहा कि कोई मौका ऐसा नहीं था कि उनको जो है किताब पर उतार लिया जाए या कागज़ पर उतार लिया जाए, तो जहन के अंदर आए और निकल गए और बाद में काफ़ी सोचने के बाद भी वो अशआर नहीं मिले। ओके, सही बात है, होता है, दिमाग है, हाँ, वो चलता दिमाग रहता है चला। और उस वक्त इतने खूबसूरत अशआर इसमें मिस हुए हैं सिर्फ इस वजह से कि वो लिखे नहीं गए। होपफुली अगली किताब में आपको वो मिले, तो वो क्या है, लिख तो सको। ये मेरा सजेशन और मतलब किताब लेखन के लिए एक बहुत ज़रूरी है कि आपके जो ख्याल हैं वो कागज़ पर उतरे। एक बार कागज़ पर अगर उल्टे सीधे भी उतरेंगे तो फिर वो सेटिंग करना फिर वो आसान काम है। सही बात है, सही बात है। लेकिन बस शर्त यह है कि वो उतर जाए। और इसी के उपलक्ष्य में एक आखिरी सवाल आपसे, तनवीर सर इस किताब को लिखने से पहले और तनवीर सर इस किताब को लिखने के बाद क्या बदलाव है, क्या वो चीज़ें हैं जो आपने हासिल की या क्या चीज़ें हैं जो आपने खोई है? ये एक लेखक के लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए, एक मैं मिसाल आपको दूं। बिल्कुल सर। किसी चीज़ को आप कहते हैं और अगर उसको आप करते नहीं हैं तो बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। कहीं बात सुनी सुनाई हो जाती है, मुंह से निकले अल्फाज और कहीं भी चले गए। आप मुकर भी सकते हैं। भाई आपने बहुत बड़ा बखान किया कि साहब एथिक्स के ऊपर, है ना, और आपने फिर अनएथिकल काम किया। मैंने कब कहा था? सही बात है। लेकिन अगर आप किसी ख्याल को और किसी चीज़ को, किसी जज्बात को
हाँ जो आप लोगों से कहना चाहते हैं, आप कह रहे हैं और उसको लिख रहे हैं किताब के अंदर, तो अब आपकी मोरल ड्यूटी बन जाती बिल्कुल है बिल्कुल। कि आप इसके हिसाब से चलें। अब वो ग्रंथ हो गया एक वो तरीके से। ग्रंथ हो गया। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये आपकी जिंदगी हो गई। अगर ये आपकी जिंदगी नहीं है तो फिर आप कुछ और है और ये कुछ ये और है। कुछ और है, सही बात है। अब ये आप है और आप ही यही है। हाँ, तो तनवीर इससे पहले कुछ भी हो सकता था, लेकिन तनवीर इसके बाद वो है जो इसके अंदर है। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच सर, आपका टाइम के लिए, आपके अल्फाजों के लिए, आपकी लर्निंग के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए। बिल्कुल, मेरी जो है दर्शकों से जो है और श्रोताओं से गुजारिश है कि इसको जो है अमेज़न पे भी ये किताब सफ़र ख़याल के नाम से उपलब्ध है, वहाँ से ख़रीदें। और अभी जो है चंद महीनों में, बल्कि फरवरी के लास्ट तक हो सकता है, मेरी एक किताब और इससे थोड़ी सी मोटी, करीब 100 गज़लों पर मुश्तमिल और बहुत सारे दिल की आवाज़ के नाम से जो है वो इसी पब्लिकेशन के थ्रू पब्लिश की जा रही है। शुभकामनाएं, SGS। शुभकामनाएं। और अगर आपको ये किताब चाहिए तो आप SGS पब्लिकेशंस पे आ सकते हैं। हमारा स्टॉल है 45। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।